राधिका यादव पूरे परिवार की एकमात्र लाडली बेटी। सभी ने उसे बड़े ही प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया एंड स्पेशली वो अपने पापा की फेवरेट थी। राधिका के सपनों को पूरा करने के लिए उसके पापा ने हर एक मुमकिन कोशिश किया, पूरा सपोर्ट दिया। शी वॉज अ लकी गर्ल। एक्चुअली राधिका बचपन से ही सानिया मिर्जा की तरह टेनिस प्लेयर बनके इंडिया का नाम रोशन करना चाहती थी और उसके इसी सपने को पूरा करने के लिए उसके पापा ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। नाउ यू ऑल आर थिंकिंग दैट कि कितनी खुशनसीब है राधिका, राइट? बट द थिंग इज, जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वो बाहर से दिखती है। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ऐसी सुबह आई जहां सिर्फ खुशियां होना चाहिए था, लेकिन वो मातम में बदल गया। राधिका किचन में कुकिंग कर रही थी बिकॉज उसकी मॉम की तबीयत खराब थी। इन बिटवीन उसके पिताजी किचन में जाते हैं और 5 गोलियां चलने की आवाजें आती है एंड उसी वक्त राधिका की पूरी दुनिया, उसके सपने, उसकी जिंदगी एक पल में खत्म हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर उस वक्त किचन में हुआ क्या था? एक पिता ने अपनी लाडली बेटी की जान आखिर क्यों ले ली और फिर उसके बाद क्यों उसके बाप ने कोर्ट में खुद के लिए फांसी की सजा मांगी एंड उन्होंने झूठा बयान क्यों दिया? आखिर वो क्या छुपा रहे थे? सो दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच्चाई है, एक दर्द है जिसके बारे में पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब। ओके, वेलकम टू द शो। Here is Saurabh and you're watching The Mysterious Death of Radhika Yadav। राधिका का जन्म एक रिच क्लास फैमिली में हुआ। उसके पिता दीपक यादव एक सक्सेसफुल बिल्डर थे। गुड़गांव और नोएडा सेक्टर में उनके कई प्रॉपर्टीज थे। सिंपल समझो, पैसों की कोई कमी नहीं थी। राधिका घर की एक लौती बेटी थी जिससे सभी बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। एज लाइक सबके आंखों का तारा। उसके पापा ने उसे एक प्रिंसेस की तरह पाला। बेस्ट स्कूल, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट लाइफस्टाइल। बचपन से ही राधिका में एक अलग ही जुनून था। वो अपने लाइफ में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती थी। जब दूसरे बच्चे कार्टून देखते तो वो टेनिस रैकेट लेकर प्रैक्टिस कर रही होती। उसने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही अपना पहला मैच जीता था। उसकी माँ मंजू यादव उसके हर मैच के लिए पूजा करती थी एंड उसके पिताजी कोर्ट के कोने में खड़े होकर सारे शॉट्स को गिनते थे। सब कुछ मानो बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। राधिका ने सपना देखा था इंडिया की सानिया मिर्जा बनने का एंड व्हाट, इसी ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने अपना स्कूल और बचपन सैक्रिफाइस कर दिया। 15 साल की उम्र तक उसने 200+ नेशनल और स्टेट लेवल वाले मैचेस खेल लिए थे। उसके इसी टैलेंट को देखकर उसके पास एक इंटरनेशनल टेनिस स्कॉलरशिप का ऑफर आया। उसके पापा प्राउड थे। मम्मी की आंखों से खुशियों के आंसू बह रहे थे। फिर वो अब्रॉड चली गई कुछ महीनों के लिए एक एकेडमी प्रोग्राम में। उस वक्त सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। एक चैंपियन बेटी, एक सपोर्ट करने वाला परिवार और एक सेफ एंड ब्राइट फ्यूचर। लेकिन 2023 के एंड तक राधिका ने एक नया इंटरेस्ट डेवलप किया, एक्टिंग और मॉडलिंग का। उसने एक म्यूजिक वीडियो के लिए ऑडिशन दिया था और उसकी एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि डायरेक्टर ने सीधा उसे लीड रोल ऑफर कर दिया बिना किसी स्ट्रगल के। शी वाज सुपर हैप्पी एंड प्राउड हरसेल्फ एट दैट टाइम। खैर, वीडियो शूट एंड एडिट कंप्लीट हो चुका था बट अफसोस वो रिलीज हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ सम प्रोडक्शन इश्यूज। लेकिन उसके गांव वालों को ये पता चल गया था कि राधिका एक्टिंग कर रही है और इसी वजह से उसके पापा को सभी ताने मारने लगे। लाइक, बिटिया तो घर की इज्जत होती है, ऐसे स्क्रीन पे आना सही नहीं है। जुलाई 2024 सब कुछ नॉर्मल लग रहा था बट राधिका उस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा टेंस थी।
उसने अपने बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका से शेयर किया कि पापा आजकल मुझसे नाराज लगते हैं, पर ऐसा क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं कुछ गलत भी नहीं कर रही। एंड फिर वो काला दिन आता है। 10 जुलाई 2025 की सुबह लगभग 10:30 बजे करीब घर में उस वक्त सिर्फ 3 लोग थे, राधिका यादव, उसके पापा दीपक यादव एंड उसकी मम्मी मंजू यादव, जो कि बीमार थी। मॉम की तबीयत खराब होने की वजह से राधिका उस दिन कुकिंग कर रही थी। उस दिन राधिका के क्लोज जो भी लोग थे उन सबको उसके पापा ने किसी न किसी काम से दूर कर दिया था। जब राधिका खाना बना रही होती है, इन बिटवीन उसके पापा किचन में जाते हैं और तभी 5 गोलियां चलने की आवाजें आती है। उसके चाचा नीचे से दौड़कर तुरंत किचन में आते हैं और जो देखते हैं ना, उसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है और उसके चाचा और उनके बेटे तुरंत ही राधिका को हॉस्पिटल ले जाते हैं, बट डॉक्टर कहते हैं आई एम सॉरी। जब विक्टिम के पापा दीपक यादव से पूछा गया कि रीजन क्या था, तो उन्होंने बताया कि मुझे गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। बिकॉज लोग बोलते थे कि मैं अपनी बेटी की कमाई खा रहा हूँ। एक्चुअली टेनिस खेलते खेलते राधिका के शोल्डर में चोट लग गई थी, सो डॉक्टर ने उन्हें फिलहाल रेस्ट करने को कहा था। राधिका बहुत डिप्रेशन में जाने लगी थी क्योंकि उसके सपने टूट रहे थे और बैठे रहना उसके नेचर में नहीं था। वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी एज अ सक्सेसफुल वुमेन। नाउ राधिका ने हार नहीं माना। फिर उसने एक डिसीजन लिया कि मैंने जो अब तक सीखा है मैं उन बच्चों को सिखाऊंगी जिनके पास महंगे कोचिंग लेने के पैसे नहीं होते, बट वो बच्चे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सिंपल समझते हैं, राधिका एज अ कोच अपने सपनों को बच्चों को सफल बनाकर पूरा करना चाहती थी। सो राधिका ने कोचिंग देना स्टार्ट किया, टेनिस कोर्ट को रेंट पे लेकर, जिससे वो अच्छी खासी इनकम भी कमा रही थी। और इसी वजह से लोग उसके पापा को ताने देते थे कि वो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। ये जो कन्फेशन था ये उन्होंने पुलिस को दिया था। नाउ पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और जेल में भी डाल दिया। बट यू नो, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत सारे ऐसे राज, ऐसे फैक्ट्स सामने आए जिसे सुनकर आप चौंक जाओगे। दीपक यादव का जो इनकम था ना, वो 20 से 22 लाख रुपए पर मंथ था। मतलब उनकी बेटी की कमाई की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। राधिका का जो इंस्टाग्राम था वो प्राइवेट था, सिर्फ उसमें 69 फॉलोवर थे। नो बोल्ड कंटेंट एंड नो वायरल स्टफ। और गांव वालों का कहना है कि किसी ने दीपक यादव को ताना नहीं मारा था, बल्कि वे लोग तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे। और हाँ, कई रूमर्स सामने आए थे कि राधिका ने जिस लड़के के साथ म्यूजिक वीडियो शूट किया था उसके साथ उसका अफेयर था, बल्कि उस लड़के ने वीडियो बना के कन्फेस किया कि ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग बस प्रोफेशनली एक दूसरे को जानते थे और वो लड़का दुबई में रहता था। तो अब सवाल ये है कि उसके पापा के थ्रू दिया गया झूठा कन्फेशन किसी प्रेशर में आके दिया गया था या इसके पीछे कुछ और था। आखिर सच क्यों छिपाया गया? खैर, इसी बीच राधिका की एक बेस्ट फ्रेंड हिमांशिका की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहती है कि अंकल ने 3 दिन पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। भाई को घर से बाहर भेजा गया, उसके फेवरेट डॉग को भी उससे दूर कर दिया गया। मीडिया में बहुत बातें सुनी होंगी, बट मैं बताती हूँ राधिका यादव की सच्चाई। मेरा नाम हिमांशिका सिंह है। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे एंड आई जस्ट लॉस्ट हर। मुझे लगा नहीं था कि मैं इस चीज़ के बारे में इतनी जल्दी बात करूंगी, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। कल ही मैं उसकी देख कर आई हूँ
इस वीडियो का सोल पर्पस यही है कि तुम सब जान पाओ कि राधिका कौन थी। राधिका यादव एक इंटरनेशनल लेवल टेनिस प्लेयर थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, बहुत ज्यादा काइंड सोल थी, वो बहुत स्वीट थी, बहुत ज्यादा इनोसेंट थी। एंड वो पिछले 18 साल से टेनिस परस्यू कर रही थी। उसको फोटोज क्लिक करवाना और वीडियोस वगैरह बनाना बहुत ज्यादा पसंद था। वो जो एक कमर्शियल वीडियो उसकी चल रही है, वो एक बस नॉर्मल म्यूजिक वीडियो थी जो उसने आई गेस 1-1.5 साल पहले शूट करी थी एंड उसके खुद के फादर ने उसे ड्रॉप करा था। उसके अलावा भी उसके काफी ज्यादा शूट्स थे एंड फिर धीरे धीरे करके वो सब चीजें बंद हो गई बिकॉज उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे। उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। मतलब मैं और राधिका, हमने आई थिंक वी स्टार्टेड प्लेइंग इन बैक 2012 या 13 में। हम साथ में ट्रैवल भी करते थे, हमने आपस में भी बहुत सारे मैचेस खेले हैं। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। सीसीटीवी फुटेज में दिखा विक्टिम का भाई दूध लेने गया था, बल्कि उसके पिताजी ने कन्फेशन में ये कहा था कि उसके भाई को प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से बाहर भेजा गया है। तो अब सवाल ये भी आता है कि क्या राधिका की प्री प्लान था या राधिका अपने पापा के किसी ऐसे सच के करीब थी जिसे दुनिया में नहीं आना चाहिए था। खैर, अब दीपक यादव जेल में है और पुलिस ने उनके कन्फेशन को सच मानकर केस को क्लोज कर दिया और इसी वजह से जो सच था वो छिप गया। नाउ कुछ सवाल। एक बेटी जो सिर्फ सपने देख रही थी, क्या उसे उन सपनों के लिए सजा मिलनी चाहिए थी? क्या हमारी सोसाइटी अब भी एक लड़की की ग्रोथ से इतनी ज्यादा इनसिक्योर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बेटी अपने ही घर में सेफ नहीं है? प्लीज कमेंट में अपना बात रखिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो के सारे सोर्सेस के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप वहां पे जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।